प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, एक सेठ था, उसका बहुत बड़ा पेट था। अक्सर सेठों के पेट बड़े होते हैं। राजकुमार जी, एक सेठ था, उसका बहुत बड़ा पेट था। पेट क्या था? इंडिया गेट था। इतना बड़ा पेट। मान्यवर, पेट दो तरह के होते हैं। एक होता है तन का पेट और एक होता है मन का पेट। ध्यान रखना। तन के पेट की भूख ज्यादा नहीं होती है, मन के पेट की भूख बहुत ज्यादा होती है। तन का पेट कितना खाएगा? 4 रोटी। वशिष्ठ जी, 4 रोटी, 14 रोटी, 40 रोटी। इससे ज्यादा तो उदयपुर वाले नहीं ना। 40 तो बहुत हो गया। तन का पेट जो होता है 4 रोटी खाएगा, 14 रोटी खाएगा, 40 रोटी खाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, मन का पेट इतना बड़ा है, ना 4 से भरता, ना 14 से भरता, ना 40 से भरता। अरे पूरी दुनिया की संपदा भी डाल दो तो भी मन का पेट खाली का खाली रहता है, वह कभी भरता नहीं। आज मैं बात कर रहा हूं तन के पेट की बात नहीं कर रहा हूं, मन के पेट की। नहीं तो सब लोग राजकुमार जी को मत देखो, कितना भी पेट योगा करके अंदर हो जाए, ये तन का पेट तो अंदर हो सकता है, लेकिन मन का पेट कभी अंदर नहीं हुआ करता है। आपसे मेरा निवेदन है, कितना बड़ा है ये मन का पेट, कभी भरता ही नहीं है। 3 लोग की संपदा डाल दो तो भी मन का पेट कभी भरता। अशोक साहब, पेट कम करो, घुटने बदलने से कुछ नहीं होगा। पेट भारी तो घुटना क्या करेगा? क्या करे? मान्यवर, एक पनघट पर एक महिला पानी भर रही थी। पनघट जानते क्या? हाँ, कुएं पर, उसको पनघट बोला जाता है। पहले महिलाएं पनघट पे पानी भरने जाती थी, अब पनघट पाइप में भर के घर में ही आ जाता है, जाने की कोई जरूरत क्या होती थी, क्या मेहनत होती थी। 3 घड़े सिर पर, 1 घड़ा बाजू में और हाथ में बाल्टी, और बिना पकड़े हमारी मातृशक्ति कुएं से 1 किलोमीटर दूर घर में आ जाया करती थी। कैसे बैलेंस बनाकर, पकड़ती भी नहीं थी, एक हाथ से 1 घड़ा और एक हाथ से। और आज की तो सब्जी की डोलची नहीं उठती, इनसे ध्यान रखना। उसके लिए भी इनको गाड़ी चाहिए। अच्छी बात है, वो एक युग था, आज का युग आज का है, आज का सुविधाजनक युग है। पहले इतने संसाधन नहीं थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो खराब था, ये अच्छा है। हर युग की अपनी सभ्यता और संस्कृति होती है, उसमें जी करके आदमी दुनिया से विदा हो जाया करता है। मैं नहीं कहूंगा कि अब तुम बहुओं को पनघट भेजो, घड़ा सिर पर रखकर भेजो, ना बाबा भेजना भी मत, वरना ये कहीं और भेज देंगी तुमको। ध्यान रखना, विचार करना, मत जाओ, घर में ही आन दो ना। एक महिला, मेरा बिहार चल रहा था, प्रस्थान में एक जगह से निकला। आज भी गांव में थोड़े बहुत कभी कभार पनघट देखने मिल जाते हैं, बाकी गांव में भी पनघट समाप्त हो गए हैं। मैंने देखा कि महिला बाल्टी डालती है कुएं के अंदर, फिर खींचती है। जैसे खींचती है, बाल्टी खाली लौट जाती है। उसने कहा, मेरी बाल्टी को क्या हो गया? ये पनघट में सबकी बाल्टी भर रही है। फिर उसने फेंकी बाल्टी, फिर खींची तो खाली की खाली। उसने तीसरी बार फिर ट्राई किया, फिर फेंकी, फिर खींची, डूब तो गई बाल्टी, लेकिन जब ऊपर आई तो खाली हो गई।
उसने एक कुएं को छोड़ा, दूसरे कुएं के पास गई, दूसरे पनघट पर गई, शायद ये कुआं मेरी बाल्टी नहीं भरेगा, दूसरे पनघट पर गई, वहां बाल्टी डाली, फिर खींची, उस वो कुआं भी बाल्टी नहीं भर पाया। एक नहीं 10 कुएं बदल लिए उसने पूरे दिन में, लेकिन एक भी कुआं उसकी बाल्टी नहीं भर पाया। इतने में मैं वहां से निकला, मैंने देखा, मैंने कही महिला कर क्या रही है, बड़ी परेशान हो रही है, सुबह सुबह आ गई पनघट पर पानी भरने। उसने कहा गुरुदेव एक समस्या है। मैंने कहा क्या समस्या है? बोले गुरुदेव समस्या ये है कि ये कुआं बड़ा नादान है, बड़ा बेकार है, बड़ा पक्षपात करता है। मैंने कहा क्या पक्षपात कर दिया है? बोले सबकी बाल्टी भरता है लेकिन मेरी बाल्टी नहीं भरता है। मैं कितनी कुएं बदल चुकी हूं लेकिन मेरी बाल्टी भरती नहीं है। मैंने कहा ऐसा नहीं है, हर कुआं बाल्टी भर देता है। अरे बोले हर व्यक्ति की बाल्टी भर रहा है लेकिन मेरी बाल्टी जाती है तो खाली की खाली लौट कर आ जाती। मैंने कहा बहन देखूं, मैंने कुएं में झांक कर देखा, पानी तो बहुत था, बरसात का समय था, लबालब भर रहा था कुआं। अरे मैंने कहा ये तो बड़े बड़े टैंकर भर देगा, तेरी बाल्टी क्यों नहीं भर रहा है? बोले पता नहीं महाराज। मैंने कहा मेरे सामने डाल। जैसे ही डाली, बाल्टी खींची और बाल्टी, वशिष्ठ जी बोल रहे भर गई। ऐसे कैसे भरेगी? जब मैं भराऊंगा तभी भरेगी, प्रवचन मैं कर रहा हूं, ऐसे तुम्हारे कहने से थोड़ी बाल्टी भर जाएगी। मैंने कहा बाल्टी डालो। जैसे ही बाल्टी डाली, बाल्टी बोलो भरे या खाली? बोले फटाफट खाली। दूसरों की बर्बादी में कितना मजा आता है तुमको। उसने बाल्टी डाली, जैसे ही डाली बाल्टी पानी में गई, लौट करके आई, बाल्टी खाली की खाली लौट आई। मैंने कहा बहन गड़बड़ कुआं नहीं, तेरी बाल्टी में लगता इधर दिखा। जब मैंने देखा तो अपना माथा फोड़ लिया। मैंने कहा पागल, ये बाल्टी तो है लेकिन इसमें नीचे पेंदा नहीं है, ध्यान रखना। बिन पेंदे की बाल्टी 1000 कुएं बदल लो तो भी भरने वाली नहीं है। अरे मैंने कहा ये कुआं तो छोड़, मुंबई के अरब सागर भी पहुंच जा तो वो भी तेरी बाल्टी भरने में सक्षम नहीं होगा। तो बोले महाराज मैं क्या करूं? मैंने कहा कुएं को गाली क्यों दे रही है, पनघट को गाली क्यों दे रही है, अपनी बाल्टी को बदलवा। तो बोले बाल्टी में क्या करूं? मैंने कहा जाकर किसी बाल्टी बनाने वाले के पास इसमें एक पेंदा लगा ले, एक छोट कुआं तो छोड़, एक छोटा सा पोखर भी तेरी बाल्टी को भर देगा। मान्यवर आप कहेंगे कौन सी बड़ी बात है, मैं उस महिला की बाल्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं तुम्हारे मन की बाल्टी भी बिन पेंदे की बाल्टी है, ध्यान रखना। कहीं भी डालो वह खाली की खाली। तो बाल्टी डालते हो मन की खुशियों के लिए, दौलत में बाल्टी डाली खाली लौट करके आ गई, पैसों में बाल्टी डाली खाली लौट करके आ गई, मकान सुंदर बना लिया, बाल्टी खाली की खाली। आपसे एक ही निवेदन है उदयपुर वालों, यदि बाल्टी भरना है तो उसमें पैदा होना बहुत जरूरी है, और जीवन की मन की बाल्टी को भरना है तो आज एक सूत्र दे रहा हूं, अपने मन की फूटी बाल्टी में, मन तो फूटी बाल्टी है ध्यान रखना, वो कभी भरता ही नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं मन की फूटी बाल्टी में संतोष का पैदा लगा लो, तुम्हारा जीवन आनंद में परिवर्तित। मन एक फूटी बाल्टी है और संतोष उसमें पैदा है, ध्यान रखना, बाल्टी आपकी भर जाए। एक उम्र होती है और कहने की, और एक उम्र होती है बस बस कहने की, ध्यान रखना। एक उम्र थी कमाने का जज्बा था, एक उम्र थी बटोरने की ताकत थी। अब एक उम्र ये है जहां हम में ताकत तो नहीं है लेकिन मन खाली का खाली है, ध्यान रखना। पूरी जवानी बीत गई, मन की बाल्टी ना भर पाई, बुढ़ापे में भी बाल्टी नहीं भर पाती है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं मन की बाल्टी में संतोष का पेंदा लगा लो, ध्यान रखना, भर जाएगी बाल्टी। देर कुएं की तरफ से नहीं है, देर बाल्टी की तरफ से है। परमात्मा की तरफ से कोई देर नहीं है, देर हमारी तरफ से है। परमात्मा कृपा करने को बैठा है,
हम ही परमात्मा से मुंह फेर करके बैठे हुए हैं। ध्यान रखिए, जीवन को समझने का प्रयास करो। एक बार नारद बैकुंठ से मृत्युलोक में आ गए। देखने आए वो दुनिया को। सुबह सुबह का समय था, नारद उतरे आकाश मार्ग से जमीन पर। नारद ने क्या देखा? एक भिखारी भीख मांगने जा रहा है। नारद ने कहा कि मृत्युलोक में भिखारी भी होते हैं, 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। ये कैसा मृत्युलोक है? ये कैसा मध्यलोक है? ये पेट भर के खाता है, दूसरों को खिलाता है, और एक वो है जो अपने 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था। विचित्र संसार देखकर नारद को बड़ा विचलित हो गए। उन्होंने कहा कि भिखारी से मिलना चाहिए। ये फटे कपड़े क्यों पहना है? इसकी हालत ऐसी क्यों है? उधर नारद ने सोचा मुझे मिलना चाहिए, उधर भिखारी ने सोचा पहला ग्राहक आज सुबह सुबह नारद है, कुछ भी दे दे मेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी। भिखारी सोच रहा कि लॉटरी खुल गई, नारद सोच रहा कि भिखारी क्यों है ये आदमी। ध्यान रखना, नारद उतरे, भिखारी ने पात्र फैला दिया। भिखारी ने कहा कि नारद जी कुछ दे दो। नारद ने कहा मैं दे दूं? बोले हाँ। बोले आप पहले हो, देखो नारद जी प्लीज मना मत करना, देखो मेरी बोहनी मत बिगाड़ना सुबह सुबह। नारद सोचे यार ये तो बड़ा दुखी लगता है, तो बड़े मस्ती में रह रहा है, ये कह रहा मेरी बोहनी मत बिगाड़ना। नारद ने कहा ये क्या है? बोले मेरी रोजी रोटी का सवाल है, जो भी हो ना नहीं होना चाहिए, इस कटोरे में डाल दीजिए। नारद ने कहा पागल, दिमाग खराब है, तू ऐसा क्यों रह रहा है? बोले मैं दरिद्र हूं, मैं गरीब हूं, मेरे पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, मैं निर्धन हूं, मैं भिखारी हूं। नारद ने कहा ऐसा क्यों है? बोले बदकिस्मती है मेरी। नारद को दया आ गई। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय पिघल गया। उसने कहा नहीं ये गरीब है, दरिद्र है। तो नारद ने कहा क्या करना है? बोले भिखारी बोला कुछ नहीं करना है, मेरे को बस थोड़ा सा दे दो, आज की व्यवस्था हो जाए। नारद ने कहा बस आज की व्यवस्था? बोले बस आज की व्यवस्था हो जाए, ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। नारद ने कहा यार बड़े बड़े अमीर कहते हैं और दे दो, भिखारी कह रहा बस आज की व्यवस्था दे दो, कल का हमें कोई मतलब नहीं है। नारद ने कहा यार मैं तेरी जन्म जन्म की दरिद्रता मिटा दूं तो भिखारी ने कहा नारद जी देखो बड़ी लंबी चौड़ी नेताओं जैसी बात करने से कोई मतलब नहीं है, आश्वासन देने से कोई मतलब नहीं है। मैं तो इतना चाहता हूं सीधा सच्चा आदमी हो, ये जो मेरा कटोरा है इसे भर दो, मेरा आज का दिन गुजर जाएगा, मुझे 100 साल की व्यवस्था नहीं करना है। नारद ने कहा बस कटोरा? बोले हाँ कटोरा भी इतना सा? अरे नारद ने कहा ये तो कोई भी भर देगा, पारस सिंह भी के पास चले जाओ वही भर देगा, मेरे सामने काहे को तू कटोरा फैला रहा है? विनोद के पास, अशोक के पास, नीलकमल के पास, शांतिलाल के पास, जहां जहां वो भर देगा, इतने से कटोरे के लिए मेरे पास आया है। उसने कहा देखो नारद जी डायलॉग बाजी मत करो, कटोरा भर दो, चुपचाप मेरा कटोरा भरो। नारद ने कहा एक काम करेगा? बोले हाँ। दया आ गई संत को। संत हृदय मेरे साथ बैकुंठ चल। बैकुंठ ना बाबा, मेरे बच्चे हैं, बैकुंठ जाने के लिए मरना पड़ता है। नारद ने कहा मैं तुझे जीते जी बैकुंठ ले चलूंगा, ध्यान रखना, तू मुझ पे तो विश्वास कर। बोले नारद जी वापस लौटाओगे या नहीं लौटाओगे? बोले लौटा दूंगा, लेकिन ये बताओ तुम मुझे वहां ले क्यों जा रहे हो? अरे तू चल मेरे साथ चल। बोले क्यों? अरे तू चल तो मैं तेरी जन्म जन्म की दरिद्रता मिटा दूंगा, तू गरीबी तेरे जीवन में कभी। नारद ने कहा चल रहा है, जन्म जन्म की दरिद्रता मिटेगी, सौधर्मिंद्र के पास ले जाऊंगा, कुबेर के पास ले जाऊंगा, हीरे मोती से तेरा कटोरा भर दूंगा। नारद ने कहा कि चल रहा है, तो भिखारी ने कहा चलो यार चलते, बैकुंठ तो घूम ही आएंगे, कटोरा गया एक तरफ, मिले नहीं मिले। एक बात बताओ नारद जी, रास्ते में गए, आकाश मार्ग पे जैसे ही पहुंचे, भिखारी ने कहा नारद जी एक बात बताओ, तुम्हारा कुबेर मेरा कटोरा भर देगा या नहीं भर देगा? अरे बोले पागल, दिमाग खराब, भिखारी के सपने भिखारी जैसे, कटोरे की बात कर रहा है। यह भंडार कुबेर का कभी ना खाली होए, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े दिन दिन दूना,
कुबेर के भंडार कभी खाली होते हैं? चल मेरे साथ सुनील। कुबेर महाराज अभी तो और बनना है, कई बार बनना है। मैंने कहा तुम कुबेर बने? बोले हर बार बनूंगा। मैंने कहा आशीर्वाद देता हूं, हर बार नहीं हर जन्म कुबेर बनो। ध्यान रखिए जीवन में बटोरने वाले नहीं, लौटाने वाले, लुटाने वाले बनो। अरे कुबेर तेरा भंडार कटोरा, पागल। बोले नारद जी सोच समझ के बात करो। बोले नहीं, कटोरा भर देगा। क्या देगा? दाल रोटी चावल। अरे पागल है क्या? वहां कोई राशन की दुकान है क्या? हीरे मोती जवाहरात से कुबेर तेरा कटोरा भरेगा। अंदर पहुंचे, जैसे ही गए और वहां जाकर के जैसे ही सौधर्मिन ने देखा, सौधर्मिन ने कहा क्यों भाई नारद, आओ तुम्हारा स्वागत है, इंद्र सभा में तुम्हारा स्वागत है, लेकिन एक बात बताओ ये मुसीबत कहां से उठा के लाए हो? बोले उदयपुर से लेकर के आया हूं। बोले तुमने कानून तोड़ा है, तुमने अनुशासन तोड़ा है। बोले क्यों? बोले स्वर्ग में मरने के बाद आते हैं, तुम जीते जी लेकर के आ गए हो। एक काम करो, इसको धक्का मारो, नहीं तो ये 2 मिनट में ये उदयपुर का आदमी स्वर्ग को नरक बनाने में ज्यादा देर नहीं लगा, इसे वापिस करो। अरे इंद्र महाराज इतने नाराज क्यों होते? अरे तुमने नियम तोड़ दिया है, मरने से पहले उसे स्वर्ग ले आए, अभी आदमी दिमाग खराब करेगा सबका। तो सौधर्मिंद इतना ज्यादा चिंता है तुम्हें अपने स्वर्ग की, ले दे के निपटाओ इसको। बोले ले दे के क्या होता है? बोले धरती पर यही होता है, हर काम ले दे के निपट जाया करते हैं, ध्यान रखना। धरती तो ऐसा ही है, विचार करिए, यहाँ पर रिश्वत देते पकड़े जाते हैं और रिश्वत दे के छूटे, रिश्वत लेके पकड़े जाते हैं और रिश्वत दे के छूट। यहां तो सब ले दे के होता है, टेबल के नीचे से, टेबल के ऊपर से। विचार करना है आपको, क्या करें? बोले निपटाओ इसको, भगाओ। क्या चाहता है रे भिखारी? बोले इंद्र महाराज आपके दर्शन हो गए, मैं धन्य हो गए। बोले ये सब छोड़, इतना टाइम नहीं मेरे पास, ये बता क्यों आया है? बोले ये लाए हैं आपके एजेंट लेकर आए हैं, मैं थोड़ी आया हूं, मेरा कहां सामर्थ्य, ये लेकर के आए हैं। तो बोले क्या बात है, मुद्दा क्या है? बोले मुद्दा ये है कि कटोरा भर दो मेरा, भिखारी हूं। धत तेरे की। बोले नारद यार तुम्हारा दिमाग खराब है, इतने से कटोरे के लिए इसको यहां उठा के ले आए? अरे भर दो कुछ भी, क्या चाहिए रे बोल। बोले मुझे तो रोटी चाहिए, दाल चावल चाहिए, और क्या चाहिए? बोले पागल भिखारी, इतनी भी अकल नहीं है, स्वर्ग में दाल रोटी मांग रहा है, यहां तो अमृत वर्षा करता है। सौधर्मिन ने कहा जाओ कुबेर, आज्ञा है, भर दो कटोरा हीरे मोती से। उसने कहा इंद्र महाराज इतनी जल्दबाजी मत करो, मैं मृत्युलोक से आया हूं, ये भर दोगे या नहीं? बोले भिखारी कहीं का। नारद यार तुम कैसा आइटम उठा लाए हो?